गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 8। आज आप लोगों का मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में पहले समझिएगा कि कहाँ पे कौन सी एम्पायर था, उसका लोकेशन क्या था और उस समय कौन कौन सी बैटल हुआ और ब्रिटिश कैसे अपनी एम्पायर को एक्सपेंड करता है इंडिया में, यही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें मेनली इम्पोर्टेंट क्या है कि ब्रिटिश के द्वारा क्या किया गया, दो बैटल इम्पॉर्टेंट हुआ है जो इंडिया में उसको परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश्ड कर पाए। तो वह दोनों समझिएगा। पहले एक एक करके समझाएंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट था, किसका कहाँ पे रीजन था और कैसे लोकेट करना है, यह आपके लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं, देखिए इस तरह का बॉटम मैप है इंडिया का, पूरा कंप्लीट नहीं है, बॉटम से ही समझना है। तो देखिएगा कि नीचे का जो रीजन देख रहा है यह मैसूर था। मैसूर में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस सब का जो एम्पायर था वो सब मैसूर में आता था। और मैसूर का एक किंग था जो काफ़ी फेमस था, हैदर अली, टीपू सुल्तान, ये सब फेमस था। तो मैसूर का जो फाउंडेशन थे उनका नाम हैदर अली था, जो मैसूर एम्पायर के जो फाउंडेशन थे। और इसके दो ही किंग फेमस हुए, हैदर अली और टीपू सुल्तान। ठीक, उसके बाद इससे ऊपर आइएगा तो वह कौन सा एम्पायर था, तो निजाम एम्पायर था, यानी कह सकते हैं निजाम का एम्पायर था। और यह हैदराबाद का जो रीजन था वह निजाम के अंडर में था। और निजाम मेनली जो था वह ब्रिटिश के अंडर में था। अब आते हैं जो सबसे बड़ा रीजन दिख रहा होगा, इस सबसे बड़ा रीजन मराठा एम्पायर था। इधर गुजरात का भी रीजन ले लीजिएगा, गुजरात का भी रीजन ले लीजिएगा, इस सब क्या था, मराठा एम्पायर था। तो दिख रहा होगा कि मराठा एम्पायर उस समय सबसे बड़ा था। तो मराठा एम्पायर का रीजन सबसे बड़ा था। और ऊपर राजस्थान जो दिख रहा होगा, इंडिया का मैप आप देखे होंगे, गुजरात और राजस्थान का लोकेशन। तो राजस्थान का जो भी था वहाँ पे राजपूत टेरिटोरी था, बहुत सारे राजपूत किंग थे। अब उससे आगे बढ़िएगा तो बिहार, बंगाल और बांग्लादेश का रीजन वो सब बंगाल ही कहलाता था। और पूरे इतने बड़े रीजन पे सब ब्रिटिश का एम्पायर था। अब देखिए कुछ कुछ छोटे छोटे जगह पर भी ब्रिटिश का एम्पायर था, जैसे मद्रास, ठीक है। उसके बाद यह ओडिशा का रीजन ले लीजिएगा, ओडिशा का रीजन ले लीजिएगा, वहाँ पर भी ब्रिटिश एम्पायर था। तो ब्रिटिश एम्पायर था। और देखिएगा इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वार होता है वह क्या क्या होता है। उस समय बंगाल में क्या था कि ड्यूअल पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो इससे भी पहले समझिए कि उस समय बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ। तो 1757 में हुआ सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। देखिए सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव दोनों ब्रिटिश भी बंगाल में अपना क्या चाहते थे, प्रभुत्व बढ़ाना। और सिराजुद्दौला भी चाहते थे कि अपने बंगाल में क्या करना, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कायम रखना। एक जगह दो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इस्टेब्लिश हो सकता था। तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में क्या हुआ, वार हुआ। इसमें ब्रिटिश सेना विक्ट्री हुआ और डिफेटेड सिराजुद्दौला हुआ। सिराजुद्दौला का डिफेटेड का बहुत बड़ी कॉज है जो आपको चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। तो देखिएगा सिराजुद्दौला को जो डिफेटेड करते हैं उनका नाम ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव रहता है। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला को डिफेटेड किया जाता है। तो उस समय यह तय कर देता है कि ब्रिटिश एम्पायर जो है अब इस्टेब्लिश्ड हो चुका है इंडिया में। तो ऐसा कौन सा वार, तो याद रखिएगा बैटल ऑफ प्लासी। अब आते हैं नेक्स्ट में बैटल ऑफ बक्सर। तो देखिएगा बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, तो 22 अक्टूबर 1764। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा क्या किया गया, यहाँ पे ड्यूअल पॉलिसी है। ड्यूअल पॉलिसी क्या था कि सारा काम जैसे पैसे से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो सब ब्रिटिश करेगा, और जब काम करवाने का बारी होगा तो सब इंडियन रूलर करवाएंगे। तो इसीलिए इसको ड्यूअल सिस्टम कहा गया। इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि बंगाल में जो फर्स्ट टाइम जो ड्यूअल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया वह रॉबर्ट क्लाइव। तो ड्यूअल सिस्टम क्या था
तो ड्यूअल सिस्टम यह था कि जैसे दो स्तर की शासन करना, जैसे मान लीजिए ग्रामीण स्तर पे काम करवाना या दूसरे स्तर पे काम करवाना, रोड बनवाना, देख रेख करना, पब्लिक के डिस्प्यूट को सुधारना, ये सब काम राजा को दे दिया गया। और फिर क्या किया गया कि जो पैसे से रिलेटेड वर्क था वह किसके पास रह गया, वह ब्रिटिश सोल्जर के पास रह गया। तो इसी सिस्टम को ड्यूअल सिस्टम कहते हैं और ऐसा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। तो रॉबर्ट क्लाइव एक ब्रिटिश कमांडर था, बाद में चलकर इसको बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। अब आते हैं, जैसे ही सिराजुद्दौला डिफेटेड होता है तो सिराजुद्दौला के बाद यहाँ का जो किंग बनता है इसी का सन इन लॉ मीर जाफर को किंग बनाया जाता है, जो ब्रिटिश के एकदम वफादार रहता है, ब्रिटिश के प्रति लॉयलिटी रखता है या फेथफुल रहता है। फिर मीर जाफर का 1764 में डेथ होता है। मीर जाफर के डेथ होने के बाद फिर मीर कासिम किंग बनता है। तो मीर कासिम कभी भी नहीं चाहता है कि जो बंगाल का जो कैपिटल था मुर्शिदाबाद, मीर कासिम क्या करता है, मुर्शिदाबाद से कैपिटल वह मुंगेर शिफ्ट कर देता है बिहार के रीजन में। तो इसलिए शिफ्ट कर देता है ताकि ब्रिटिश इस पर प्रभुत्व नहीं बढ़ा सके, ताकि ब्रिटिश से अलग हो सके। और यह ब्रिटिश से अलग होने के लिए फैसला कर देता है और नए नए टैक्स को इंट्रोड्यूस करता है और ईस्ट इंडिया कंपनी पर टैक्स लगा देता है। अब क्या करता है, ब्रिटिश और मीर कासिम के बीच फिर झगड़े का कारण होता है टैक्स। उस समय तीन किंग क्या करते हैं, मीर कासिम को सपोर्ट करते हैं। मीर कासिम क्या करता है, बंगाल के रीजन से भागकर वह अवध के रीजन में आता है। उस समय अवध का जो किंग रहता है उनका नाम नवाब सुजौदौला रहता है, जो लखनऊ के रीजन में अवध पड़ता है। नवाब सुजौदौला क्या करते हैं, इसको सपोर्ट कर देते हैं। उस समय जो ब्रिटिश किंग रहते हैं उनका नाम शाह आलम II रहता है, वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। फिर भी क्या करता है, फाइनली लास्ट में यह तीनों किंग को ब्रिटिश जो कमांडर रहता है उसका नाम हेक्टर मोनरो रहता है, ये तीनों किंग को सेना को या सोल्जर को वे डिफेटेड कर देते हैं। तब इंडिया में वैसा कोई किंग ही नहीं बचते हैं जो ब्रिटिश से क्या कर सके, लड़ सके। फिर इन दोनों के बीच में सेटलमेंट किया जाता है, उसको कहा जाता है सेटलमेंट ऑफ इलाहाबाद। तो दो ही सेटलमेंट किया जाता है 1765 में। फर्स्ट सेटलमेंट किया जाता है ब्रिटिश एम्पायर के साथ और ब्रिटिश एम्पायर और मुगल एम्पायर के साथ, और सेकेंड सेटलमेंट किया जाता है ब्रिटिश एम्पायर और अवध नवाब के साथ। जैसे ही ये दोनों सेटलमेंट्स फाइनली समाप्त होता है तो बैटल ऑफ बक्सर फिनिश्ड हो जाता है। बैटल ऑफ बक्सर फाइनली यह लागू कर देता है कि अब इंडिया से ब्रिटिश नहीं जाएंगे और ब्रिटिश परमानेंट शासन करेंगे। तो ऐसा कौन सा बैटल फाइनली कर देता है, तो बैटल ऑफ बक्सर यह बैटल ऑफ बक्सर यह तय कर देता है कि इंडिया में अब ब्रिटिश का शासन होगा। तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को। इसी तरह से वीडियो को देखने के बाद आप क्या कीजिएगा, अपने मैप पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो मैप होगा पीछे उसको बनाकर और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा। डैट्स ऑल, यही आज का आप लोगों का वर्क है।